रामपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगल के बीच पीपल के पेड़ में एक भूतनी रहा करती थी। भूतनी दिन भर तो गायब रहती, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान करती थी। रात होते ही भूतनी पूरे गांव के चक्कर काटने लगती और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाती तो किसी किसान को इतना डराती कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूतनी के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। एक बार भूतनी से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूतनी का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूतनी को काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। अंत में साधु भूतनी पर काबू पाने की उपाय निकाल लेते हैं और सब गांव वालों से कहते हैं कि ये भूतनी केवल रात के अंधेरे में निकलती है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूतनी से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूतनी पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करती है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूतनी डर जाती है और वापस पेड़ की ओर भाग जाती है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूतनी को पेड़ से बांध देते हैं और फिर गांव वाले भूतनी को उस पेड़ के साथ जला देते हैं। इस तरह गांव वालों को भूतनी की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है।